हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक बार फिर से यूएस इंडिया के रिलेशंस में टकराव आने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके पहले कनाडा इंडिया के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद से जो हुआ वो आप सब जानते हैं। जस्टिन ट्रूडो एलिजेड कि हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन और इंडियन ओरिजिन सिख पर्सन हु सेटल्ड इन कनाडा का अभी मर्डर हुआ और उसके पीछे उस मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ इंडियन गवर्नमेंट का हाथ माना जा रहा है। अभी ये एलिगेशंस का दौर थमा नहीं था। इसके बाद से इसी समय यूएस गवर्नमेंट ने भी एक ऐसी बात का खुलासा किया है कि यूएस रेजिडेंट हरदीप सिंह पन्नू के गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर के कोशिश की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और भारत को चेतावनी दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई इंडिया इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इंडिया मस्ट काउंटर दीज एलिगेशंस, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया की क्रेडिबिलिटी का है। अब पहले चलते हैं हु दिस मैन इज गुरपतवंत सिंह पन्नू। ही इज द खालिस्तानी ऑर्गेनाइजर लीडर सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तान मूवमेंट की बात करता है। कैरी मेलस्की ने सितंबर 2021 में एक बुक लिखा था ब्लड फॉर ब्लड, जो कि पिछले 50 सालों में खालिस्तान के हिस्ट्री को लेके बात करता है। खालिस्तान मूवमेंट की अगर बात बोले तो पार्टीशन के साथ साथ ही खालिस्तान मूवमेंट का भी जन्म हुआ, जहां खालिस्तान पंजाब के रहने वाले सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, दे डिडंट गेट द शेयर दे रियली डिजर्व, और इस चीज को लेके एक सेपरेट लैंड की डिमांड की जाने लगी। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसी तरीके से आई शुड नॉट इक्वेट इट, उसी तरीके से एक प्योर खालिस्तान लैंड की बात की गई जो सिर्फ सिखों का देश हो। इसको लेके खालिस्तान मूवमेंट चलाया गया और अब उसके बाद से ये ऑपरेशन इतना बढ़ जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को जन्म देता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है और उसके बाद से फिर यह खालिस्तान मूवमेंट बढ़ता चला जाता है। कनाडा में कैनेडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसके बाद से खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं एयर इंडिया के फ्लाइट कनिष्का को बम से उड़ा देते हैं, जो अभी उस समय का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ करता था। पिछले 50 सालों में इस पूरे बुक में ब्लड फॉर ब्लड में खालिस्तान मूवमेंट की एक्टिविटीज के बारे में लिखा गया है। यहां गुरपतवंत सिंह पन्नू हु इज द लीडर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ सिख फॉर जस्टिस, ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ रेफरेंडम, जिसमें बहुत से लोगों ने सरे कनाडा में एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया जहां सेपरेट खालिस्तानी लैंड की बात की गई। नाउ इंडियाज मैसेज टू कनाडा ऑन खालिस्तान रेफरेंडम, ये हमारे कुछ इमेजेस हैं जो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हैं, और ये रहा एयर इंडिया का कनिष्का बॉम्बिंग। ये बहुत से लोग, लगभग 350 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यूज। प्लॉट टू असैसिनेट गुरपतवंत सिंह पन्नू, यूएस गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्पिरेसी को फॉइल किया है, एक रहस्य को खोला है, जिनका यह कहना है कि यूएस रेजिडेंट गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं, उनके असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी गई है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें हाथ है गुरपतवंत सिंह का मर्डर कराने में। यूएस ने प्रोटेस्ट किया और लीगल एक्शन लिया। यूएस का कहना है कि इट हैज इशूड अ वार्निंग अगेंस्ट इंडिया, और फेडरल प्रोसिक्यूटर फाइल एक सील्ड इंडाइटमेंट इंडिया के अगेंस्ट में फाइल किया हुआ है न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब यह क्लियर नहीं है कि ये प्रोटेस्ट की whether the protest और FBI इंटरवेंशन ने इस पूरे के पूरे रहस्य का खुलासा किया है। Now India response from India, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इस एलिगेशन के अगेंस्ट में? इंडिया का यह कहना है, इंडिया acknowledged US inputs on nexus between organized criminal, guns runners and terrorists, stating that both countries take concern seriously. The matter is under examination by relevant departments in India. इंडिया ने अभी ओपनली इस बात का खंडन नहीं किया है, बट इंडिया ने अपनी सहमति जताई है कि किसी भी तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज को, इलीगल एक्टिविटीज को, जो किसी कंट्री के सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, डेफिनेटली इंडिया फुल कोऑपरेशन देगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया हैज नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स टू द यूएस एलिगेशन। नाउ गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस कैंपेन क्या है? पन्नू एक प्रो खालिस्तान लॉयर है, अटॉर्नी है यूएस में, एंड लीडर ऑफ एसएफजे, जिसको 2007 में स्टैब्लिश किया गया। इनका पर्पस यह है डिटर्मिनेशन ऑफ सिख एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान मींस प्योर लैंड। नाउ एसएफजे की एक्टिविटीज क्या है? सिख फॉर जस्टिस की एक्टिविटीज ये हैं, रेफरेंडम 2020 में रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया अंडर सिख डायस्पोरा, जिसमें खालिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया गया। खालिस्तान मूवमेंट has mining traction, minimal traction, but SFJ remains in the news through periodic statement against Indian state.
अगर इस बुक की बात करें ब्लड फॉर ब्लड, अगर खालिस्तान मूवमेंट के 50 साल के इतिहास को देखें तो इस सिख रेफरेंडम का जो 2020 में सरे कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया, इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ। नहीं, सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत बड़े सपोर्ट बेस है, सिख फॉर जस्टिस का कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेस नहीं है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस पिछले 10 सालों में 2007 के बाद से लगातार चर्चा में रहा है अपने भड़काऊ भाषणबाजी के चलते, बयान के चलते। नाउ अगर एसएफजे की बात बोले तो उनका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एसएफजी ने स्टार्टेड विद द मोटो ऑफ बैलेट्स नॉट बुलेट्स बट हैज कॉन्ट्राडिक्टेड इटसेल्फ बाय डिफाइंग टेररिस्ट एंड मेकिंग थ्रेट्स। 2007 में इन्होंने स्टार्ट किया कि वी नीड बैलेट नॉट बुलेट्स, हम आतंकवाद को प्रमोट नहीं करते, वी डोंट प्रमोट बुलेट्स, वी नीड बैलेट्स, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू खालिस्तान का लैंड बना के रहेंगे। बट आगे चल के जिस तरीके की एक्टिविटीज सिख फॉर जस्टिस ने कंडक्ट करी वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेता है। नाउ लीगल अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट पन्नून के अगेंस्ट में लीगल एक्शन क्या लिए गए हैं? एक दर्जन से भी ज्यादा केसेस हैं जिसमें सेडिशन है, जो कि एसएफजे के अगेंस्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड किए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि इंडिया की फेडरल एजेंसी है, टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करती है, इन्होंने भी पन्नून को बुक किया अंडर यूएपीए, रेफरिंग हिम एज अ टेररिस्ट, सो ही हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट इन इंडिया। नाउ यही देखना है कि इंडिया में जिस पर्सन को टेररिस्ट के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है, हाउ यूएस इज रिस्पॉन्डिंग इन द मैटर रिलेटेड टू पन्नून। गवर्नमेंट का क्या कहना है एसएफजे के बारे में? इंडियन गवर्नमेंट का व्यू यह है, प्रमोटिंग सेसेशनिज्म एंड मिलिटेंट आइडियोलॉजी इन पंजाब, इसको बैन कर दिया गया अंडर यूएपीए। नाउ एसएफजे लीडर पन्नून का बैकग्राउंड क्या है ये भी हम जान लेते हैं। एसएफजे लीडर पन्नून मिड लेट 40s में एक प्रो खालिस्तान लॉयर हैं, यूएस में अटॉर्नी के तौर पे काम करते हैं, बेस्ड इन यूएस। 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसका पर्पस यह है कि सिख के लिए एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक खालिस्तान यानी एक धरती सिखों के लिए बनाई जाए, एक पूरी की पूरी कंट्री। रिस्पॉन्स टू एलिजेड असैसिनेशन इन प्लॉट, इंडिया का क्या कहना है? यूएस के एलिगेशन को देखते हुए इंडिया ने इस इनपुट को सीरियसली लिया है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड मामला है। गवर्नमेंट ने फॉलो अप एक्शन लिया है और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जान लीजिए, और ये मामला हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी बात किया है, मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी बात किया है, ठीक है। मैंने असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी रिलेटेड मैटर के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा आप स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों में ही गिना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मैंडेट को आप देख लेंगे, यूएपीए को अच्छी तरीके से देख लेंगे। ओके, सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।